बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यासीन चैनल में आप सबका इस्तकबाल। हम खुशामदीद करते हैं आप सब लोगों की। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें बताएंगे। बहुत से लोग जानते भी हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हिजरी 604 में तवल्लुद हुई। तो घर में बहुत शरीयत का इल्म का अरूज था, शरीयत का बोलबाला था, दीन इस्लाम की तालीम आम थी। तो उनकी ख़ानदान जो है हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के, तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। तो ख़ानदान में पूरा ख़ानदान ही आलिम था और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही रास्ता ले लिया है और शरीयत के बड़े आलिम थे। लोग उनसे मशवरा लेते थे दीन के बारे में, दीन इस्लाम की तालीमात के बारे में, और मुरीद भी बहुत थे। कहते हैं कि जब पालकी पर चलते थे तो आगे पीछे मुरीदों का एक हुजूम होता था जो पैदल चलते थे मौलाना के, और बहुत सारे आलिम मशवरा लेते थे आपसे। तो समा के ख़िलाफ़ शरीयत में वाज पढ़ते थे, समा के कायल नहीं थे। तो फिर उन्हें पता नहीं था शायद हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को कि अल्लाह पाक ने उनको इल्म हकीकत के लिए चुन लिया था, इल्म लदनी के लिए। तो शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, ये जो मेरा सीना आपने इल्म लदनी से भर दिया है, तो मैं कोई ऐसा सीना चाहता हूँ जिससे मैं ये बयान कर सकूँ, जिसके सामने इस राज को खोल सकूँ। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें इशारा मिला, आप रूम जाइए, वहाँ एक खस्ता दिल है, उससे मिलिए। तो मौलाना एक दिन अपने शागिर्दों के साथ वाज फरमा रहे थे कि अचानक एक कलंदर महफिल में आ पहुँचा। तो उसने जब देखी इधर उधर किताबों का ढेर था, तो फिर उन्होंने मौलाना की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि ये क्या है। तो मौलाना साहब ने कह दिया कि ये वो चीज़ है जिसका इल्म आपको नहीं है। तो शमस तबरेज़ ने एक निगाह डाल दी और किताबों में आग लग गई। तो फिर मौलाना ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि, और पूछा शमस तबरेज़ से कि ये क्या है। तो शमस तबरेज़ ने कह दिया कि ये वो इल्म है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो ये कहकर वो महफिल से चल दिए। मौलाना के दिल ने इसी वक्त छू लिया इस बात को और देखा जो आँखों से नज़ारा, तो छोड़ दिया वही सब कुछ, वो किताबें, उन मुरीदों को और अपना जाऊ हशमत जो भी उसके पास था सब कुछ छोड़कर चले गए उसके पीछे। बहुत सारा वक्त गुजर गया, उनका कोई पता नहीं चला। और एक दिन अल्लाह पाक मेहरबानी पर आ गए और रास्ते में उन्हें मिला शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुलाकात हुई। तो शमस तबरेज़ी साहब ने उनको एक शेर सुना दिया, हकीम सुनाई रहमतुल्लाह अलैह का है ये। कह दिया कि जो इल्म तुझे तुझसे न ले ले, उस इल्म से जहालत बेहतर है। तो मौलाना को ये शेर बहुत पसंद आ गया, तो उन्होंने बैत कर ली। हज़रत शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उसे अपना मुर्शिद मान लिया। और फिर एक हिजरे में चले गए जहाँ 40 दिनों तक रहे। कोई खाने पीने का सामान साथ नहीं लिए थे। तो 40 दिनों के बाद जब बाहर आए दोनों, तो मौलाना की हालत कुछ अजीब थी। जो पहले समा के ख़िलाफ़ वाज पढ़ते थे, अब समा के महफिलों में जाते थे और अपने बदन के कपड़े उतार कर कव्वालों की नज़र करते थे और रक़्स करते थे। जहाँ भी कोई किसी भी चीज़ की आवाज़ आती थी उस पर रक़्स करना शुरू कर देती थी। ये इश्क इलाही है, जिसको हो जाती है वही समझता है। इसे मुकाम फ़नाह कहते हैं। जब इंसान मुकाम फ़नाह में आ जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। जो उसका होता है दुनिया, माल, दौलत, रिश्ते,
यारी दोस्ती सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह पाक को चाहता है। यहाँ तक कि इंसान अपना शरीर भी छोड़ जाता है, जिस्म, और अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं करता है। जब इश्क इलाही हो जाती है तो ये आतिश इश्क है, बचा कुछ भी नहीं। ऐसा ही हुआ हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि फिर वहाँ लोगों में एक शोरिश सी फैल गई है कि शायद शमस तबरेज़ी साहब ने मौलाना को पर कोई जादू किया है, जादू टोना किया है। तो इस वजह से शमस तबरेज़ फिर नज़र नहीं आए। हालांकि कुछ लोग कहते थे कि शमस तबरेज़ को मौलाना के बड़े बेटे ने शहीद कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने ये कह दिया, रिवायत है कि नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं जिस्म मुबारक उनका मिल जाता। और कुछ लोगों का अंदाज़ा था कि शमस तबरेज़ को दरअसल अल्लाह पाक ने भेजा था। वो एक फ़रिश्ता था, फ़रिश्ते की इंसान के रूप में आया और मौलाना को इल्म लुदनी सिखा कर चला गया। 9 साल तक मौलाना इसी आग में झुलसते रहे, कभी जंगलों में, कभी गारों में, कभी मस्जिदों में। कभी एक सजदा किया करते थे इशा नमाज के बाद, और पूरी रात एक ही रुकू में गुजारते थे और इतना रोते थे कि सारी दाढ़ी तर हो जाती थी रोते रोते। तो ये इश्क इलाही का जलवा था, जुनून था जो मौलाना के अंदर लग गया था। इश्क क्या है, इसकी असल तफसील अलहाज बिन मंसूर से है। कहते हैं कि एक दिन मंसूर को किसी ने देखा है कि उसने सर की पगड़ी नीचे कर दी और इतनी जुएं गिर गई, जुओं का ढेर लग गया। ये तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। उसके अल्लाह पाक ने इश्क ने उसे इतना मदहोश कर दिया था कि वो सालों से नहाए नहीं थे, सालों से कपड़े नहीं बदलते थे। मगर हम तो ज़ुबान से कहते हैं कि मिन हाब्लिल वरीद, मगर अलहाज बिन मंसूर ने साबित कर दिया है कि मिन हाब्लिल वरीद, यानी अल्लाह पाक हमारी शहरत से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक है। तो फिर मौलाना ने मसनवी पाक लिखना शुरू कर दिया है और पहले ही शेर में आवाज़ों की ज़िक्र की है, आवाज़ से ही शुरू की है मसनवी। कहते हैं कि बांसुरी से सुन क्या बयान करती है। तो क्या बताते हैं आवाज़ों के बारे में, कहाँ कहाँ कर बताते हैं, इन आवाज़ों के बारे में क्या ज़िक्र है। तो हमारा आने वाला वीडियो इससे आगे आएगा, तो उसमें हम उन आवाज़ों का ज़िक्र करते हैं। तो देखते हैं कि कलाम पाक में क्या कोई कहीं पर ऐसी कोई आयत है जिसमें ये ज़िक्र की है इन आवाज़ों के बारे में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके जाऊँ उसके नाम पर, तो उन्होंने क्या कह दिया है इन आवाज़ों के बारे में। तो आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें ज़िक्र हो जाएगा। और मौलाना का एक शेर यहाँ जो मुझे जान से भी अजीज़ है, कहते हैं कि शराब हमसे मस्त है न कि हम शराब से, शबाब हमसे हस्त है न कि हम शबाब से। यानी ऐ इंसान तू शराब क्यों पीता है, इसलिए कि तुझे मस्ती चाहिए, मगर इश्क इलाही में ऐसी मस्ती है कि शराब को भी मस्ती आती है इश्क इलाही देखकर। और दूसरा मिसरा में फरमाते हैं कि शबाब हमसे हस्त है, यानी रूह से शबाब है। ये जो हमारी रौनक है हमारी चेहरे पर, जिसमें हम बहुत इतराते हैं, कॉलर सजाते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, दान बन के चलते हैं, तो ये सारी रौनक रूह से है। क्योंकि रूह जब हमसे चली जाती है तो फिर घर वाले 2 दिन के लिए भी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये शबाब हमसे हस्त है, हमसे शबाब नहीं, यानी जिस्म से रूह नहीं है बल्कि रूह से जिस्म है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में पूरी तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। आज दीजिए इजाज़त। और एक बात हम आप दोस्तों से कहेंगे कि अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो शाम के वक्त देखा करें और एक दूसरे